नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तेजस कैरियर क्लासेज में और मैं हूं रमेश सर। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार जितने भी लिपिक वर्ग के जो भी समूह ग की जो भर्तियां होती हैं उनको यूपी ट्रिपल एसएससी के माध्यम से उसकी भर्ती होती है। लेकिन चूंकि पिछले काफ़ी समय से कोई भी नई भर्ती नहीं आ पा रही है, आपने देखा होगा कि लेखपाल की भर्ती और बीडीओ की भर्ती के बाद फिर से कोई नई भर्ती नहीं आई और बच्चे जो हैं, लड़के जो हैं, स्टूडेंट तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन उनमें निराशा छाई हुई है। अब चूंकि सरकार ने ये डिसाइड किया है कि हम जो भर्ती अब निकालेंगे उसमें हमारा जो रहेगा कि आप सीधे वो लेखपाल की भर्ती या बीडीओ की या जल निगम में या फिर नगर पालिका में हम कोई भी भर्ती नहीं निकालेंगे समूह ग की। सीधे उसके लिए हम एक पेट एग्ज़ाम कराएंगे। जैसा कि आपने चर्चा में काफ़ी सुना होगा कि पेट एग्ज़ाम होने वाला है। उस पेट एग्ज़ाम का सिलेबस जो है वो शासन को भेजा गया है और उम्मीद है कि हो सकता है कि फरवरी के लास्ट तक ये फॉर्म आ जाए और मई के आसपास में इसका एग्ज़ाम हो। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद फिर आप जो है एक और भी एग्ज़ाम देंगे, तब उसके बाद आप लेखपाल, मतलब काफ़ी लंबी प्रक्रिया हो जाएगी और इस प्रक्रिया में तब तक चुनाव के भी आ जाएंगे। आइए देखते हैं कि आगे क्या इसके सिलेबस बनाए गए हैं। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जो है अपने दोस्तों के साथ उसको भेजिए भी, सेंड भी कीजिए, शेयर कीजिए ताकि अन्य सभी लोगों को जानकारियाँ ज़रूर मिल जाएं। इसके द्वारा मैं आपको मैथ, जीएस और हिंदी इन सभी विषयों की भी मैं तैयारी कराऊंगा। जल्दी ही उस पर क्लास स्टार्ट होने वाली है और भी एक दो सर हैं जो जल्दी ही पढ़ाएँगे। पहले ट्रिपल यूपीएसएससी में आपने देखा होगा मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी यही रहता था, लेकिन इस बार आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एसएससी में 5 नंबर अंग्रेजी के सवालों को भी शामिल किया गया है। तो ये एक बड़ा बदलाव है। चूँकि सरकार का ये कहना है कि अधिकतर जो लिपिक होते हैं उनको यहाँ आप देख सकते हैं अंग्रेजी से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। उनका कहना यह है कि ऑफिस में स्तर पर अंग्रेजी में आने वाले पत्रों, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को समझने में आसानी होगी। इसलिए इसमें अब 5 जो है वो अंग्रेजी के क्वेश्चन रहेंगे जिनको आपको पढ़ना होगा। इसके लिए आपको सिन्हा की बुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी। अगर आप इंग्लिश में सिन्हा की बुक लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी। उसकी जो सिलेबस आई है आप यहाँ देखेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कि कुल आहाकारी जो परीक्षा होने वाली है वो 100 नंबर की होगी। प्रत्येक सवाल 1 नंबर के होंगे। परीक्षा में सवाल हल करने के लिए आपको 120 मिनट मतलब 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और उसकी खास बात यह है कि गलत जवाब पर नेगेटिव मार्किंग का प्रस्ताव है। प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 अंक काटे जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग का सबसे बड़ा बेनिफिट भी ये है कि आप मेहनत जो करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसके अलावा आप देखेंगे जो स्तर होगा पेपर का एनसीईआरटी के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का होगा। उसमें भी आप देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पाठ्यक्रम का जो बंटवारा हुआ है, जो सामान्य हिंदी आएगी, जो हिंदी का उसमें जो पार्ट्स होंगे उसमें अपठित गद्यांश, सामान्य हिंदी और अपठित गद्यांश लगभग 15 क्वेश्चन उससे आएंगे। अंग्रेजी एवं अपठित गद्यांश जो पैसेज दिया होता है उससे यहाँ 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। गणित, तर्क शक्ति, ग्राफ एवं तालिकाओं पे मतलब मैथ और रीजनिंग से आपको कम से कम 30 सवाल हल करने हैं। इसके अलावा सामान्य ज्ञान, विज्ञान, समसामयिक घटनाएं, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत भी करनी है। इसके लिए आप अगर चाहें तैयारी के लिए तो हिंदी के लिए आप जो है आदित्य प्रकाशन की हिंदी की बुक आती है, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है क्योंकि उसमें उसने क्या किया है, सारे एग्जामों का एक निचोड़ दे रखा हुआ है। जितने भी एग्जाम हुए हैं हिंदी के उन सब का उसमें क्वेश्चन भी समाहित किया है, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा अगर आप अंग्रेजी की बुक अगर लेना चाहते हैं इंग्लिश के लिए तो सिन्हा की जो बुक आती है वो आप रेफ़र कर सकता हूं मैं उसके लिए कि आप वो बेहतर, बहुत अच्छी बुक है क्योंकि सिर्फ 5 क्वेश्चन ही आएंगे तो आप उससे ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे गणित और तर्क शक्ति पे और ग्राफ तालिका में, तो गणित में अगर आप ऐसा अग्रवाल की बुक ले सकते हैं यहाँ पे
अग्रवाल की बुक सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि सारे सवाल इसी से आएंगे। अगर आप अग्रवाल की नहीं ले सकते हैं तो SR की बुक SD यादव की बुक ले सकते हैं। SD यादव की जो बुक है वो मैथ की है। खास बात इसमें यह है कि जैसे भी आप एक टाइप का सवाल लगाएंगे उसी प्रैक्टिस के लिए 5 सवाल और दिए रहेंगे, जबकि अग्रवाल की RS अग्रवाल में ये प्रॉब्लम है, अगर एक टाइप का आप सवाल लगाएंगे तो आपको देखेंगे उसमें उस टाइप का सवाल खोजने के लिए आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। तो यहाँ एक फ़ायदा है SD यादव की बुक में। इसके अलावा आप देखेंगे रीजनिंग के लिए यहाँ तर्क शक्ति आप देख सकते हैं, तो SR की बुक आती है एक रीजनिंग की, जो आपको बेसिक चीज़ें सिखाएंगी। सवाल थोड़े इजी होंगे तो आपको सीखने में बहुत ही आसानी होगी। इसके अलावा आप जैसे SR की बुक ले लेंगे तो आप अरिहंत की बुक लीजिएगा, तो अरिहंत की बुक काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी। ये एक अच्छी लेवल पे है जो UPSI में, पुलिस में और अन्य सभी एग्जामों में काफ़ी काम देगा। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ सामान्य ज्ञान का पेपर दिया हुआ है। सामान्य ज्ञान में आप अगर यहाँ पे देखेंगे जो सामान्य ज्ञान का पेपर है समसामयिक, यहाँ बहुत ज़्यादा वेटेज है। अगर आपने मैथ, रीजनिंग और हिंदी और सामान्य विज्ञान अगर तैयार कर लिया तो इंग्लिश की आपको ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज बहुत ही कम है। फिर भी आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो आप प्रयास ये कीजिए हिंदी पे ज़्यादा फोकस कीजिए, मैथ, रीजनिंग पे और सामान्य ज्ञान और विज्ञान। और ध्यान रहे कि माइनस मार्किंग है तो आप उन्हीं पार्ट्स को ज़्यादा तैयार कीजिए, ज़्यादा फोकस कीजिए जहाँ आप बेहतर क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि आपको नंबर ज़्यादा लाना है। ये प्री एग्ज़ाम होगा, इसके जस्ट बाद मेन एग्ज़ाम भी होना है, तो ये सावधानी रखिए कि आपको प्री वाला क्वालिफाइंग करना होगा। सामान्य ज्ञान के लिए आप देखेंगे तो घटना चक्र की आती रहती है, घटना चक्र की बुक आती है, उसका आप ले सकते हैं। चाहे TMH की आती है, टाटा मैकग्रा हिल की बुक आती है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं सामान्य ज्ञान के लिए। इसके अलावा आपको लुसेंट की बुक मिल जाएगी, ये काफ़ी फेमस बुक है लुसेंट की। लेकिन सिर्फ आप यही नहीं कीजिएगा, इसके आगे भी जाइएगा और प्रयास कीजिएगा थोड़ा ब्रॉड में पढ़ने का, क्योंकि अब पेपर का पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया है। उसके अलावा आप विज्ञान देखेंगे तो लुसेंट की विज्ञान आती है। अगर आप लुसेंट का विज्ञान अगर बेहतर तरीके से पढ़ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको आप हल नहीं कर पाए। चूँकि प्रॉब्लम क्या है कि उसमें थोड़ी सी लेवल हाई करके दिया हुआ है, तो आप उसको मैं ज़्यादा रेफर करूँगा, आप बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ सकते हैं। समसामयिक घटनाओं के लिए जो है आप पेपर ज़रूर पढ़िए, क्योंकि सारी घटनाएं जो होती हैं वो न्यूज़पेपर में ज़रूर आती हैं। इसके अलावा आप कोई भी क्रॉनिकल, प्रतियोगिता दर्पण, ये सब सारे के सारे आप पेपर हल कीजिए। आप, मुझे विश्वास है कि आप बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन भी कोचिंग चाहते हैं तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 83 54 80 15 41। आप इस नंबर पे मुझे फ़ोन कर सकते हैं। अगर आप मेरी एरिया में होंगे तो काफ़ी आसानी से आप कोचिंग कर सकते हैं। और ख़ास बात यही होती है क्योंकि मैं जो मैथ बताता हूँ, आप मेरी पहले वीडियो देखेंगे, इधर मैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था। मैंने जितने भी सवाल बताता हूँ बिना किसी फार्मूले के ही सारे सवालों को मैं हल करना बताता हूँ, ताकि आप 30 सेकंड के अंदर अंदर, कोई फार्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा, 30 सेकंड के अंदर अंदर आप सभी सवाल हल कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऑनलाइन भी अगर आपको क्लास लेना होगा तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि जल्दी ही इस पर क्लास शुरू होने वाली है। ठीक है मित्रों, फिर नई अपडेट आते ही हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।